बिना बजाए मजीरा बजे वो खरताल खट खट पर बजाना। हाँ हाँ है। कबूल मेरी बिनती होनी चाहिए, कबूल मेरी बिनती होनी चाहिए, कबूल मेरी बिनती होनी चाहिए, कबूल मेरी बिनती होनी चाहिए। तेरे पागलों में तेरे पागलों में, तेरे लाडलों में, तेरे प्यारों में, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए। कबूल मेरी बिनती होनी चाहिए, कबूल मेरी बिनती होनी चाहिए। तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए। तेरे सहारे चले जीवन नैया, पार लगा लो बन के खवैया। तेरे सहारे चले जीवन नैया, पार लगा दो बन के खवैया। नैया मेरी पार गुरुजी होनी चाहिए, नैया मेरी पार गुरुजी होनी चाहिए। तेरे पागलों में आहा 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 आहा, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए। उसका दुनिया में आज बड़ा नाम हो गया, उसका दुनिया में आज बड़ा नाम हो गया। जो भी बालाजी का गुलाम हो गया, जो भी बालाजी का गुलाम हो गया। उसका चर्चा लोगों में सरेआम हो गया, उसका चर्चा लोगों में सरेआम हो गया। जो भी बालाजी का गुलाम हो गया, जो भी बालाजी का गुलाम हो गया। कबूल मेरी बिनती होनी चाहिए, कबूल मेरी बिनती होनी चाहिए। तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे दीवानों में गिनती होनी चाहिए, तेरे लाडलों में गिनती होनी चाहिए। बोलो बागेश्वर सरकार की, सन्यासी बाबा की जय जय श्री राधे श्याम। वो चेन्नई वाले चारों लोग कहाँ हैं? तेलंगाना वाले। साधु सेवा धर्म हमारा, हम न दुनिया से। हाँ, क्या सुना रहे थे हम? ये भूत के चक्कर में भूल और गए सब। चलोगा? हाँ, मोते अधिक संत कर लेखा। संतों की रक्षा करने की जिम्मेदारी भगवान की है। किसकी है? संतों की रक्षा करने की जिम्मेदारी भगवान की है। एक घटना हम आपको सत्य बता दें। चलो अब शांत रहो, ठीक है। सुनो, नाम नहीं बताएंगे कहाँ की घटना है, पर हम बता देते हैं, आपको बात समझ आ जाएगी कि भगवान कितने रक्षक हैं। बिल्कुल सत्य घटना बताए। एक जगह राम जी का मंदिर था, है अभी। तो राम जी दर्शन देने के लिए बाहर बैठते हैं एक विशेष पर्व पर, महीने में एक बार। पुजारी जी बड़े सीधे साधे थे, बड़े सरल सज्जन। रोज राम जी की सेवा करते, बढ़िया कपड़े पहनाते, माला पहनाते, प्रसाद लगाते, बाल भोग, राज भोग, बयारू, पान, बीड़ा
खूब आरती करते, बड़े सीधे साधे थे, बड़े सज्जन आदमी। खूब ठाकुर जी की, राम जी की इतनी सेवा मन से करते, एक पैर पे खड़े रहते एकदम। और जैसी छोटे बालक की माताएं सेवा करती ना, उससे कहीं ज्यादा ख्याल राम जी का रखते थे। वहीं की समिति के कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया कि इन पुजारी जी को भगा दिया जाए, क्योंकि इनके चक्कर में चोरी नहीं कर पाते, ना ये खुद करते ना करने देते। तो समिति ने सोचा कि नए पुजारी जी लाओ अपने हिसाब के, जो अपनी बात माने। पर ये कैसे जाएंगे? अगर ऐसे भगाएंगे तो लोगों में छवि खराब हो जाएगी, बातें बनेंगी, क्योंकि उनके प्रति सबकी श्रद्धा थी। तो एक औरत को तैयार किया, स्त्री को 25,000 रुपया दिए उस जमाने के। 25,000 बहुत होते हैं। 25,000 रुपया दिए कि तू एक काम कर, रपट लिखवा, FIR झूठ मूठ की, और हल्ला मचा कि हमारे साथ पुजारी जी ने ऐसा ऐसा किया है, झूठ मूठ बोल, 25,000 रुपया देंगे। तो 15,000 रुपया और नगद दिए गए, 10,000 काम होने के बाद। तो प्लानिंग करी गई कि अब इतने में जब तक ये जेल जाएंगे तब तक फिर नया पुजारी तो रखना ही है, तो दूसरा पुजारी ढूंढ लो। पर्व आया, इतने से राम जी का जो मंदिर था खूब बड़ा था, पर राम जी इतने छोटे, एकदम एक आदमी से उठ जाएं। तो पुजारी जी ऐसे गोद में लाते थे और शाम को ले जाते थे, अंदर बैठा देते थे, दर्शन वर्शन सब कर ले में बस। सुबह से पुजारी जी ने राम जी को बाहर रखा ही था कि उस औरत ने हल्ला मचा दिया, हम बर्बाद हो गए, ये हो गया, वो हो गया, ये ढोंगी है, पाखंडी है, व्यभिचारी है, हमारे साथ गलत कर दिया, शोषण किया हमारा। तो भीड़ जुट गई, क्या हुआ? बोले ऐसा ऐसा हुआ। पुलिस बुलाई गई। अब पुजारी जी बेचारे सीधे साधे आदमी, आंखों में उनकी आंसू आ गए, सो रोने लगे बेचारे। पुलिस पकड़ के ले गई। तो एक धोती पहने थे वे, और कुछ पहन के नहीं गए, छोटी सी तौलिया पहने थे, आंखों में आंसू भरकर खूब रोने लगे, हे प्रभु हे प्रभु। मन ही मन कहे, ना जाने कौन सा अपराध बन गो। पर अपराध बनो दूर सेवा से कर दो, सो तो हमें दुख है, पर सबसे ज्यादा दुख तो दो हैं। एक तो कलंक लग गो, और दूसरा ऐसो कलंक लगो कि समाज में बड़े ही घृणित कार्य में आता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी सेवा नहीं मिलेगी अब जिंदगी भर। तो वो कोठरी में बंद 2-3 दिन के लिए थाने में ही रखते हैं, जांच वांच हो जाएगी फिर जेल जाएंगे, ऐसा थानेदार ने कहा। तो वो वहीं कोठरी में बैठे बैठे सिर पटके रोवे खूब, चिल्ला चिल्ला कर, आंखों से आंसू बहावे। इधर समिति ने कहा कि भाई पुजारी जी नहीं है तो दूसरे पुजारी जी रखेंगे। तो पहले से ही सब निश्चित था, नए पुजारी तुरंत नियुक्ति हो गई, तुरंत नाम घोषणा कर दी गई, मामला शांत करने की कोशिश की गई। अब हुई शाम। तो शाम के समय ठाकुर जी को, राम जी को अंदर ले जाते थे। तो लोगों ने कहा कि अब आप ही ले चलो। तो प्रणाम इन्होंने किया, ये तो नकली पुजारी जी थे। जैसे ही राम जी को उठाया तो राम जी ऐसे जम गए जैसे राम विवाह में धनुष के बारे में सुना था। उठना तो दूर की बात है, खिसके तक नहीं। तो लोगों को लगा कि ये थोड़े कमजोर हैं, इन्हें टेक्निक पता नहीं है उठाने की। पहले वाले पुजारी जी को टेक्निक पता होगी। तो चलो 2-4 लोग और लग जाओ, शाम हो गई, मंदिर बंद करना है, और प्रभु की बयारी का समय हो गया, भोजन का समय हो गया राम जी का, चलो 2-4 लोग लग जाओ। 4-5 लोग हाथ धो के आए, 20-20 लोग लग गए। राम जी उठना तो दूर की, अभी की घटना बता रहे, सत्य कलयुग। उठे तो ठीक है, खिसके तक नहीं। अब बड़ी चिंता होगी, हल्ला होगा पूरे गांव में, प्रभु नहीं उठ रहे। सब्बलें लाई गई। सब्बल जानते हो?
लोहे की रॉड, वो भी नीचे लगाई तो थोड़े से तो ऊपर उठ जाए, फिर सब भले ही टेढ़ी हो जाए। अब सबको लगा के कुछ दाल में काला है। तो जो समिति वाले हते वे तो भग गए कि जब प्रभु ही लीला कर रहे तो बचको रहो। अब पुजारी जी जो नए बने थे नकली वाले, उनको बीपी हाई हो जावे। अब पूरा गांव बैठो और सब लोग कहें कि भाई उठाओ ले जाओ। तब तक सब कहे भैया हो ना हो, आज जो दिन में कांड हुआ है उसमें कुछ दाल में काला है, नहीं तो सरकार तो हमने अपनी आंखों से देखे एक आदमी ठाकुर पुजारी जी अकेले ले जाते हैं। आहा, धन्य है रघुनाथ जी, कितने दयालु हैं। जब ये चर्चा पूरे गांव में भई तो वो स्त्री को पता लगा जिसने आरोप लगाया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। तो रात को ही भक्ति भक्ति वो स्त्री आई और गांव वालों को ले जाकर थाने में आकर के चिल्ला चिल्ला कर बोली, हमसे भूल हो गई है, पुजारी जी का कोई अपराध नहीं है, आप इन्हें छोड़ दो, हमें पैसा देकर के हमसे ऐसा करवाया गया है। आहा, सब क्षमा मांगने लगे। समिति वाले भी आ गए। अब समिति वाले न लगो कि अगर अब ना गए तो कहीं ऐसा ना होवे कि जो हमारा नाम बता दे। तो समिति वाले और हाथ जोड़े, कहे भाई हमें तो पहले ही पता था पुजारी जी ऐसे नहीं है, हमें तो पहले ही पता था, लोग ऐसे ही होते हैं। अब सब दो मुखी बातें करें समिति वाले, हाथ जोड़े। थानेदार बोले भाई वो तो नियम है, प्रोटोकॉल है, ऐसे नहीं हम छोड़ सकते। भले ही बात ये हो गई, बयान बदल गए तुरंत, पर वो तो अदालत से ही होगा जो होगा। जज साहब ही कर सकते हैं कुछ, जज साहब के अलावा कुछ कोई कर ही नहीं सकता है। अब बड़ी आफत हो गई, भगवान बाहर धरे। तो मुचलका की जमानत हो, एक मुचलका की जमानत होती है। तो मुचलका पे जमानत दी गई सर्वसम्मति से, प्रशासनिक अधिकारियों के कहने पर और कलेक्टर के कहने पर। कलेक्टर साहब ने बात की होगी ऊपर, मुचलका पे जमानत दी गई। तो पुजारी जी बोले हम नहीं जाएंगे, जब हम पे आरोप लग गो तो पहले ही हम पूर्णतया निपटारो करवाओ। सबने कहा कि आप बाइज्जत बरी हो, आप छोड़ो। पुलिस ने उस औरत को पकड़ लिया जिसने आरोप लगाया था, उसको पकड़ लिया तुरंत। अब पुजारी जी गाड़ी पे नहीं बैठे, भगत गए। खूब रो जाबे, उपने पांव, फटी भई तौलिया, आंखन में खूब असुआ, ऐसे भागे जैसे गैया शाम के समय आउत ना, तब दौड़त बछड़ा हाँ देख के, ऐसी पुजारी जी खूब दौड़त जावे, धक्का लगत जावे, पेड़े की टहनियां लग के छिलक जावे। रघुनाथ जी कहत भाई पुजारी जी भगत भगत गए। चौक में राम जी बैठे थे, दंडवत लेट गए और लेट करके बोले यहां क्या कर रहे, चलो भीतर, ठंडी हो गई। और यूं हाथ उठाओ, एक ही बार में राम जी ऊपर उठ गए। अंदर जाके विराजमान करवा दो और खूब रोए, आंखन में आंसू।